नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाउ टू रिड्यूस प्रोटीन यूरिया विद डाइट एंड लाइफस्टाइल। डाइट एंड लाइफस्टाइल एक बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है जब किडनी डिजीज़ की बात आती है। और कई पेशेंट्स पूछते हैं कि मैं डाइट में और लाइफस्टाइल में क्या कर सकता हूं जिससे मेरा प्रोटीन यूरिया कम हो। दवाइयाँ एक तरफ है, दवाइयों के ऊपर मैंने बहुत बात करी है, बट आज मैं डाइट और लाइफस्टाइल के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर अर्जुन सब्रवाल है और मैं किडनी स्पेशलिस्ट हूँ। आप मेरी यहाँ पे डिग्रीज भी देख सकते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं। सब कुछ एविडेंस बेस्ड है, आपको सारी रिसर्च और स्टडीज भी साथ में मिलेंगी। पहले शुरू करते हैं हम डाइट और लाइफस्टाइल में न्यूट्रिशन मैनेजमेंट ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज। ये मैंने लिया है न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, जो कि एक बहुत बड़ी जर्नल है। और वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करती है, वो है सॉल्ट इनटेक। हमारे इंडिया में हम सॉल्ट बहुत ज़्यादा लेते हैं। अगर आप यहाँ पे मैप देखो, ये एक एवरेज सॉल्ट इनटेक है इंडिया का। कुछ स्टेट्स में जहाँ पे रेड है 10 से 12 ग्राम सॉल्ट लिया जा रहा है दिन में, बहुत ज़्यादा है। कितना सॉल्ट लेना चाहिए अगर आपको अपना प्रोटीन यूरिया कम करना है, और कितने प्रोटीन यूरिया कम होता है लो सॉल्ट इनटेक से, मैं इसके बारे में भी बात करूंगा। देखिए, सॉल्ट दोस्तों एक ऐसी चीज़ है जो आराम से कम की जा सकती है आपके डाइट में। आप अगर एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं या बड़ी फैमिली में रहते हैं जहाँ पे सब लोग नमक खाते हैं, बट आपको किडनी की प्रॉब्लम है, मैं रेकमेंड करूंगा अपना खाना अलग बनवाइए। उससे आप देखेंगे कि आपका किडनी डिजीज में प्रोटीन यूरिया थोड़ा कम हो रहा है और सॉल्ट इनटेक भी आपका एक्चुअली बहुत कम हो रहा है। ठीक है, तो कितना सॉल्ट इनटेक हमें लेना होता है? लेस देन 2 ग्राम्स पर डे। अगर हम बात करें ऑल्टर्ड डाइटरी सॉल्ट इनटेक फॉर पीपल विद क्रॉनिक किडनी डिजीज, ये कॉकरेन का बहुत बड़ा सिस्टमैटिक रिव्यू था जिसमें इन्होंने बहुत सारी स्टडीज देखी और देखा कि जिन लोगों ने लेस देन 2 ग्राम्स पर डे का सॉल्ट इनटेक लिया, उनका 24 आवर यूरिन प्रोटीन में अप्रॉक्सीमेटली 20 से 30% प्रोटीन यूरिया कम हुआ। ये बहुत बड़ा नंबर है। तो देखते हैं, द मोस्ट रोबस्ट एविडेंस ऑफ डाइटरी सोडियम रिस्ट्रिक्शन। इन्होंने बोला कि फाउंड दैट रिड्यूसिंग सॉल्ट इनटेक बाय अप्रॉक्सीमेटली 3.7 to 6.4 grams per day decreased 24 hour urine protein by 33.9% and urine albumin excretion by 35.6%। केडिगो गाइडलाइन, जो कि बहुत बड़ी, समझ लीजिए जैसे हमारा एफएसएसआई है फूड सेफ्टी में, वैसे केडिगो है पूरे किडनी में वर्ल्ड वाइड, जो देखते हैं कि कौन सी दवाई अप्रूव होनी चाहिए, कौन सी लाइफस्टाइल इंटरवेंशन अप्रूव होनी चाहिए। उन्होंने बोला है कि बाय रिस्ट्रिक्शन टू लेस देन 2 ग्राम्स पर डे इज वेरी इंपॉर्टेंट और प्राइमरी इंटरवेंशन है। पहली इंटरवेंशन होनी चाहिए कि आपका सॉल्ट इनटेक लेस देन 2 ग्राम्स पर डे होना चाहिए। देखो दोस्तों, प्रोटीन यूरिया के साथ एक और चीज़ इससे होती है, आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होता है। अगर आप 3-4 दवाइयाँ ले रहे हो ब्लड प्रेशर की, फॉर एग्जांपल टेलमीसार्टन हो गई, क्लिनिडपिन हो गई, मेटोप्रोलॉल हो गई, आपको बेसिकली टेलमीसार्टन चाहिए क्योंकि हमने बात की हुई है टेलमीसार्टन से प्रोटीन यूरिया कम होता है। बट अगर आपने सॉल्ट इनटेक अपना कम किया, ब्लड प्रेशर कम किया, तो बाकी दोनों दवाइयों को कम किया जा सकता है और रोका भी जा सकता है। तो ये एक चीज़ है जो देखने वाली है। सॉल्ट इनटेक एक बहुत सिंपल चीज़ है जो कि आप कर सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है यहाँ पर और बहुत सारे मिथ्स चल रहे हैं कि प्रोटीन खाने से प्रोटीन यूरिया होता है। ये गलत है। प्रोटीन यूरिया हो रहा है क्योंकि किडनी का फिल्टर डैमेज है। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रोटीन यूरिया है तो फिर प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन करना पड़ता है, वो भी तभी जब आपका EGFR 45 से कम है। ठीक है, EGFR क्रिएटिनिन से निकाला जाता है, मैंने आपको पूरा समझाया हुआ है पहले। अगर नहीं याद तो एक बार स्क्रीन पे देख लो, आप अपना क्रिएटिनिन से EGFR निकाल सकते हो। तो गाइडलाइंस क्या कहती है? प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन टू 0.6 to 0.8 ग्राम्स पर kg पर डे इन पेशेंट्स विद मॉडरेट टू एडवांस CKD, मतलब कि किडनी फंक्शन 45 से कम, रिड्यूसेस प्रोटीन यूरिया बाय लोअरिंग द प्रेशर थ्रू द किडनी का, जो समझ ली, ये जो मेडिकल टर्म्स है, बट बेसिकली किडनी के फिल्टर का प्रेशर कम होता है अगर आप प्रोटीन इनटेक अपना कम करते हो, अगर आपको CKD है और EGFR 45 से कम है। कम करते हो, बंद नहीं बोला। ठीक है, ये दो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। आप मुझे बोल रहे हो कि मैं डॉक्टर के पास गया और उन्होंने बोला प्रोटीन खाना बंद कर दो, दाल खाना बंद कर दो, चिकन बंद कर दो, फिश बंद, अंडे बंद, सब बंद। नहीं, ऐसा कोई नहीं बोल रहा। रिस्ट्रिक्शन टू 0.6 to 0.8 ग्राम, इसका मतलब क्या है? अगर आप 100 किलो के हो फिर भी आपको 60 से 80 ग्राम प्रोटीन चाहिए, क्योंकि अगर आपने अपना प्रोटीन को 0 कर दिया तो आपका मसल लॉस होगा, उससे क्रिएटिनिन लेवल डेफिनेटली कम आ जाएगा, बट कमजोरी, वीकनेस और कॉम्प्लिकेशंस वो और हो जाएंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बैलेंस है जिसको आपको ध्यान से देखना है। प्रोटीन कैलकुलेट कैसे करते हैं? अगर आप कुछ आजकल AI के ज़माने में आप फोटो खींचिए और बता दीजिए कि इसमें कितना प्रोटीन है, वो अपने आप को बता देगा। तो थोड़ा यूज़ टेक्नोलॉजी, क्योंकि प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन हेल्प करती है प्रोटीन यूरिया में। कितना करती है मैं आगे बताऊंगा, बट रिस्ट्रिक्शन और कंप्लीट एलिमिनेशन में बहुत फर्क है। ठीक है, यहाँ रिस्ट्रिक्ट करने को बोल रहा है, एलिमिनेट करने को नहीं बोल रहा। अब केडिगो 2024 गाइडलाइन, जैसे मैंने केडिगो की बात करी, डाइटरी पैटर्न एंड किडनी हेल्थ,
ये सिस्टमैटिक एनालिसिस है। उन्होंने क्या बोला कि अगर आपको प्रोटीन लेना भी है 0.6 to 0.8 ग्राम जो प्रोटीन ले रहे हो, आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन लो, आप एनिमल बेस्ड प्रोटीन मत लो, मतलब कि अपना चिकन मीट इसको मत लो, आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन लो, जैसे दाल हो गई, पनीर हो गया, टोफू हो गया, सोयाबीन हो गया। इसमें आपका प्रोटीन इंटेक भी आ रहा है, मे भी थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लेना पड़े क्योंकि एनिमल बेस्ड प्रोटीन में ज़्यादा प्रोटीन होता है, बट प्लांट बेस्ड प्रोटीन में भी आपको एडिक्वेट प्रोटीन इंटेक मिलेगा और उससे देखा गया है कि आपका प्रोटीन यूरिया कम हो सकता है और सीकेडी की प्रोग्रेशन भी थोड़ी स्लो हो सकती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें दवाइयों के साथ चल रही हैं। ये मत सोचो कि आपको 4 ग्राम 5 ग्राम प्रोटीन यूरिया है और सिर्फ प्लांट बेस्ड प्रोटीन से आपका चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा, दवाइयां भी चाहिए, बट ये दोनों साथ में चल रही हैं। तो ये क्या बोलते हैं, केडी को 2024 गाइडलाइन रेकमेंड्स हायर कंजम्पशन ऑफ प्लांट बेस्ड फूड कंपेयर टू एनिमल बेस्ड फूड्स एंड लोअर कंजम्पशन ऑफ अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। वो तो हमें पता ही है। Plant based diets are rich in anti-inflammatory nutrients, fiber and phytochemicals and have been shown to reduce proteinuria and decrease metabolic acidosis. आप देखोगे कि थोड़ा बहुत बाइकार्बोनेट लेवल भी कम हो जाता है सीकेडी में, बट इससे थोड़ा ठीक होता है। ठीक है, आगे क्या बोलते हैं, ये मैंने स्टडी की बात करी। इस स्टडी ने देखा कि नट्स, लेग्यूम्स एंड लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स वर एसोसिएटेड विद लोअर सीकेडी रिस्क, while red and processed meat intake was associated with higher CKD risk। जैसे हमने बात की एनिमल और प्लांट बेस्ड प्रोटीन की। तो टेक अवे मैसेज ये है, प्रोटीन लेना है 0.6 to 0.8 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट। अगर प्रोटीन लेना है तो ट्राई करो प्लांट बेस्ड प्रोटीन एज कंपेयर टू एनिमल बेस्ड प्रोटीन। अब हम एक और डाइट के बारे में बात करते हैं, डैश डाइट। ये क्या चीज है भाई? डैश डाइट ने देखा एडहेरेंस टू डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। ये डैश डाइट ने इससे आपका किडनी डिजीज का रिस्क कम हुआ और प्रोटीन यूरिया में भी थोड़ा कम हुआ। डैश डाइट में आपके डेयरी, नट्स एंड सीड्स आते हैं, सीरियल्स आते हैं, मीट, फिश, चिकन, इसको रिप्लेस करके प्लांट बेस्ड प्रोटीन करो, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फैट्स एंड ऑयल। डैश डाइट बेसिकली रिच है इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जैसे पुराने जमाने में बोलते थे फल सब्जी खाओ, सेम है डैश डाइट। होल ग्रेन एंड लो फैट डेयरी has demonstrated benefits in reducing proteinuria and slowing EGFR decline in systematic reviews. This diet reduces the risk of microalbuminuria by 40%. 40% बहुत बड़ा नंबर होता है, ठीक है, and decreases rapid EGFR decline by 26%. अब ये एक और चीज देखो, EGFR का डिक्लाइन भी कम कर रहा है और आपका प्रोटीन यूरिया भी कम कर रहा है। ठीक है, दोनों चीजें साथ में हो रही हैं। तो डैश डाइट अगर आप कर सकते हैं इनकॉर्पोरेट तो डेफिनेटली करिए। आई थिंक एक अच्छी चीज़ है। अगर आप इंटरनेट पर जाके लिखें डैश डाइट इन इंडियन डाइट, आपको सब कुछ मिल जाएगा कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ बात करते हैं स्मोकिंग के बारे में। बहुत ही ऑब्वियस चीज़ है ये कि जो स्मोक करते हैं उनका सीकेडी का प्रोग्रेशन ज़्यादा होता है। और एक और चीज़ देखते हैं, सीकेडी में ना कॉम्प्लिकेशंस किडनी से कम और हार्ट से ज़्यादा आते हैं। जिन लोगों को सीकेडी होता है उनको हार्ट अटैक का रिस्क ज़्यादा होता है, जिनको प्रोटीन यूरिया होता है उनका हार्ट अटैक का रिस्क ज़्यादा होता है। तो लैंडसेट क्या बोलती है, बहुत बड़ी मेडिकल जर्नल है, कि स्मोकिंग सेसेशन इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड एज स्मोकिंग एसोसिएटेड विद इंक्रीज सीकेडी रिस्क एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज, दो फॉर्मल असेसमेंट ऑफ इट्स डायरेक्ट इफेक्ट ऑन प्रोटीन यूरिया रिडक्शन हैज नॉट बीन कंप्लीटेड। मतलब कि हमें पता है कि इससे हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है स्मोकिंग से और सीकेडी का प्रोग्रेशन भी बढ़ता है, बट क्या प्रोटीन यूरिया पे कोई इफेक्ट है वो नहीं पता हमें। ठीक है, बट ये दो चीजें काफी हैं आपको बोलने के लिए कि अगर आप स्मोक करते हो तो इसको क्विट करना है। स्मोकिंग, वेपिंग दोनों सेम चीज है। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। सब पूछते हैं क्या एक्सरसाइज करें, कितनी करें। इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ट्रेनिंग ऑन प्रोटीन यूरिया इन अडल्ट पेशेंट विद क्रोनिक किडनी डिजीज, सिस्टमैटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस। मैं आपको सारा एविडेंस बेस बता रहा हूँ। यहाँ पर बड़ा आसान है मेरे लिए यहाँ पर आके बोलना कि आप ये खाइए, वो खाइए, ये सीड्स लीजिए, इतने ग्राम पनीर ले लीजिए, पिंक सॉल्ट ले लो, येलो सॉल्ट ले लो। बड़ा आसान है मेरे लिए बोलना, बट मैं आपको एविडेंस के साथ बताना चाहता हूँ कि क्या एक्चुअली एविडेंटली ट्रू है, क्योंकि कोई अगर कुछ भी आके बोल रहा है उसको बिलीव करना मुश्किल है। बट यहाँ पर आपको सारी स्टडीज दिख रही हैं। मैं ओपन एविडेंस यूज करता हूँ, अगर आपको नहीं पता वो मेडिकल डॉक्टर्स के लिए होती है, जो सारी इन्फॉर्मेशन बड़े बड़े जर्नल से निकाल के हमें देती है। AI सॉफ्टवेयर है बट काफ़ी हेल्पफुल है अगर उसको ढंग से यूज़ करो। और बेस्ट चीज़ ये है कि आपको सारे लिंक्स मिलते हैं, जो भी वो बोल रहा है वो लिंक्स के साथ देता है, तो आप हमेशा क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। एक्सरसाइज ट्रेनिंग डज नॉट रिड्यूस प्रोटीन यूरिया, डज नॉट अपेयर टू सिग्निफिकेंटली रिड्यूस प्रोटीन यूरिया बेस्ड ऑन करंट एविडेंस। बट एक्सरसाइज के बेनिफिट्स हैं, ये नहीं है कि एक्सरसाइज करके प्रोटीन यूरिया कम होगा, बट एक्सरसाइज के अलग बेनिफिट्स हैं। ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, आपका कार्डियोवास्कुलर रिस्क या फिर हार्ट अटैक का रिस्क कम होता है। अगर हम बात करें तो सीकेडी का प्रोग्रेशन भी स्लो होता है। मेटा एनालिसिस ऑफ 11 स्टडीज शोड नो सिग्निफिकेंट बिटवीन ग्रुप डिफरेंसेस इन प्रोटीन यूरिया मेजर्स।
दो एक्सरसाइज डज नॉट वर्सन प्रोटीनूरिया एंड प्रोवाइड्स अदर कार्डियोवास्कुलर बेनिफिट्स। जैसे मैंने अभी बोला आपको कि दूसरे बेनिफिट्स हैं एक्सरसाइज के। कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए? केडिगो गाइडलाइंस, वही गाइडलाइंस जैसी हमारी किडनी की है, रेकमेंड करती है 150 मिनट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एक हफ्ते में फुल हेल्थ बेनिफिट्स के साथ। मतलब कि 5 बार हफ्ते में 30 मिनट, बस इतना ही देना आपको अपने लिए। चाहे वॉक करें, जिम जाएं, मसल ट्रेनिंग करें, कुछ भी करें, आधा घंटा करना है आपको 5 बार हफ्ते में। विटामिन डी और ओमेगा 3 से प्रोटीनूरिया कम होता है, ये तो पहले कभी सुना नहीं था, बट स्टडीज दिखाती हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड सप्लीमेंटेशन शोज मॉडरेट रिडक्शन इन प्रोटीनूरिया। एक मेटा एनालिसिस ऑफ 17 ट्रायल्स फाउंड दैट 24 घंटे में ज़्यादा फर्क नहीं है, बट 200 मिलीग्राम तक प्रोटीनूरिया कम हुआ। ठीक है, कोई हार्म नहीं है ओमेगा 3 लेने में। वैसे हमें पता है कि CKD में कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ जाता है, तो ओमेगा 3 उसमें हेल्प करता है। कम नहीं करता, बट आपका रिस्क थोड़ा कम करता है। साथ में अगर आप स्टैटिन ले रहे हैं तो ओमेगा 3 ले सकते हैं। ओमेगा 3 सप्लीमेंटेशन आराम से मिल जाता है, आप इसको आराम से रात को लीजिए और आप देखेंगे बेनिफिट्स की थोड़ा आपको बेटर भी फील होता है, थोड़ी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी हैं और प्रोटीनूरिया भी थोड़ा सा कम हो रहा है। विटामिन डी सप्लीमेंटेशन में भी थोड़ा देखा गया है, बट विटामिन डी किडनी डिजीज़ के पेशेंट में ऑलरेडी कम होता है, तो वो नॉर्मली ले ही रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें देखने वाली है। ओमेगा 3 फैटी फूड्स भी ले सकते हैं आप। अब आगे बात करते हैं वेट लॉस। ये मेजर चीज़ है जो आप कर सकते हैं। अगर आप मोटे हैं, आपका BMI 25 से ऊपर है, तो आपको अपना वेट कम करना है। कैसे करना है? देखिए, बड़े ऑप्शन हैं। डाइटिशियन लीजिए, डाइट करिए, एक्सरसाइज करिए, जिम जाके पर्सनल ट्रेनिंग करिए, कैलोरी रिस्ट्रिक्शन करिए, बहुत तरीके हैं जो आपके लिए काम करें, आप करिए। बट ये बोलता क्या है? वेट लॉस इन ओवरवेट और ओबीस CKD पेशेंट डिक्रीज एल्बुमिन यूरिया इंडिपेंडेंट ऑफ ब्लड प्रेशर रिडक्शन अकॉर्डिंग टू सिस्टमैटिक रिव्यू ऑफ 13 रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स। गाइडलाइंस रेकमेंड अचीविंग अ BMI ऑफ 20 to 25। ठीक है, तो वेट लॉस बहुत जरूरी है। ये ISN इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी वो भी यही बोलती है कि आपको वेट लॉस करना ही करना है। ये हमारी प्राइमरी इंटरवेंशन है और पहली चीज़ है अगर हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि दवाइयों के साथ अपना वेट कम करिए। अब आगे बढ़ते हैं। मैं एक चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ, किडनी एंड हेल्थ क्लब। ये हमने शुरू करा है पिछले 1 महीने में, जहाँ पर हम पेशेंट्स को सपोर्ट देना चाहते हैं। आप देखिए, डॉक्टर के पास जाते हैं 10 मिनट के लिए, उसके बाद आपके पास 10 सवाल होते हैं, और मैं एज ए डॉक्टर ये सवाल चाहे आपके पूरे दे पा रहा हूँ वीडियो में, थोड़े बहुत मैं कर पा रहा हूँ सॉल्व, बट अगर आपको कोई और पेशेंट बोले कि मेरे भी ये 10 सवाल थे और मेरे को इनका जवाब ऐसे मिला, तो आपको कितना अच्छा लगेगा। इमेजिन आप एक वेट लॉस जर्नी पे हैं और आपके साथ 6 और लोग वेट लॉस जर्नी पे हैं, तो आप एक दूसरे की जर्नी के बारे में बात कर सकते हैं। आप पूछ सकते हैं उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे उनका वेट कम हुआ और मेरा कैसे कम हो सकता है। आप उनको टिप्स दीजिए, वो आपको टिप्स देंगे, और एक मॉडरेटर भी हो गया साथ में, जो कि मैं हूँ। तो मैंने किडनी एंड हेल्थ क्लब शुरू किया है, लिंक बायो में। एक पेड कम्युनिटी है, अभी आपको सिर्फ सिंगल पेमेंट देनी है और आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा। आप एक वीडियो भी देख सकते हैं उसमें, जो ऑलरेडी लोग कम्युनिटी में हैं, उन्होंने हमें बहुत पॉजिटिव फीडबैक दिया है कि उनको काफ़ी अच्छा लगा, उनको एक इमोशनल सपोर्ट मिली है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सपोर्ट मिल रही है आपको, लाइफ लॉन्ग सपोर्ट। आपको कोई क्वेश्चन आया दिमाग में, आप आके कम्युनिटी में पूछिए, लोग आंसर करेंगे, मैं आंसर करूंगा, मॉडरेटर हो गया। बेसिकली रेडिट की तरह है, या रेडिट या कोरा, जहाँ पे आप जाके अपना क्वेश्चन पूछते हैं, बट आपको पता नहीं कौन आंसर कर रहा है। यहाँ पर हमें पता है कौन कम्युनिटी में है, आपको पता है क्या बीमारी चल रही है उनके साथ। तो वेरी पर्सनलाइज कम्युनिटी, अगर आप चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, और यहाँ पर आप थोड़ा पोस्ट भी दे सकते हैं जो मैंने स्क्रीनशॉट देके डाला हुआ है। बहुत अच्छा लगा लोगों को, मुझे बहुत अच्छा लगा लोगों की हेल्प करने में। तो अगर आप चाहे ये कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।